चलो, प्यारे दोस्तों नमस्ते। और मैं हूं मंकेश और ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर का यूनिट 7 है और अभी तक मैंने 16 यूनिट तक कंप्लीट करा दिया है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही ये थर्ड पार्ट है। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है, ये इसकी पहचान जो होती है या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम हैज़, हैव और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। मैंने ये बातें बता दिया है। तो आज हम बात करेंगे हैव यू एवर यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी हैव यू एवर का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। तो यहाँ देखोगे ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव है। क्या है? इंटेरोगेटिव, यानी हैव यू एवर और उसके बाद बाकी जो सेंटेंस के वर्ड होंगे। हैव यू बीन रोम, यानी क्या तुम अपने लाइफ में कभी रोम गए हो, या पूरे जीवन में क्या तुम कभी रोम गए हो। हैव यू बीन टू रोम लिखते चलना है। हैव यू बीन टू रोम? यस आई हैव मेनी टाइम्स। हाँ, मैं कई बार रोम गया हूँ। यस आई हैव मेनी टाइम्स, कई बार। मेनी टाइम्स का मतलब बहुत बार या कई बार होता है। हैव यू एवर बीन टू जापान, यानी हैव यू एवर बीन टू जापान, यानी क्या आपने कभी जापान की यात्रा की है या कभी जापान गए हो। नो आई हैव नेवर बीन टू जापान, यानी मैं कभी जापान नहीं गया हूँ। आई हैव। तो देखो यहाँ एक चीज हमें समझना है कि आई और आई हैव को हम कॉन्ट्रैक्शंस में लिखते हैं आई एपोस्ट्रोफी वी, आईव। और आईव यानी आई हैव नेवर बीन टू जापान, यानी मैं पूरे जीवन में मैंने कभी जापान की यात्रा नहीं की है या कभी मैं नहीं गया हूँ। ठीक है। यहाँ तो यहाँ हैव यू एवर बीन टू जापान, क्या आप कभी दिल्ली गए हो तो क्या बोलोगे? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। क्या आप कभी दिल्ली के लाल किला गए हो? हैव यू एवर बीन टू रेड फोर्ट इन दिल्ली, यानी क्या तुम दिल्ली के लाल किला गए हो। तो अब यहाँ बात करें तो हम आखिर यूज कैसे करते हैं और इस तरीके के सेंटेंसेस का बनाने का क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देखोगे वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हम हैज, हैव बीन, हैव हैड, हैव प्लेड का यूज करते हैं। मैंने बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद हम यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट का। और यहाँ देखोगे हैव बीन दिया हुआ है, हैव, और हैव के बाद यहाँ बीन का यूज किया गया। तो बी और बी का सेकेंड फॉर्म जो होता है ये होता है वाज और वह, और उसके बाद से थर्ड फॉर्म होता है बीन और फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग। और हमें पता है वर्ब का पांचवा फॉर्म एम इज आर होता है। एम इज आर होता है। एम इज और ये आर, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहचान होता है, थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान पर यह है
ई है, ये है, इत्यादि। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है। अब यहाँ देखो कि वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हम इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी मैंने कई वीडियोस में बताया है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म कहलाता है, और वर्ब का चौथा फॉर्म कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा, स्पष्ट रूप से आप समझ गया हो। तो व्हेन यू टॉक अबाउट टाइम, जब हम समय की बात कर रहे होते हैं, फ्रॉम द पास्ट यानी बीते हुए समय से लेकर अंटिल नाउ अब तक की, तो हम यूज, और ये एक पर्सन्स लाइफ या किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित हम बात करते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो यहाँ यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम बीते हुए समय से लेकर अभी तक किसी पर्सन के जीवन से संबंधित बात करते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, तो हम इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। अब आगे चलोगे, यहाँ हैव यू एवर बीन टू जापान, यानी किसी व्यक्ति के लाइफ से हम बात कर रहे हैं कि क्या आप कभी जापान गए हो, यानी कब से, तो टाइम फ्रॉम द पास्ट, यानी बीते हुए समय से, यानी उस व्यक्ति के पूरे लाइफ से, कि जब से जन्म हुआ है तब से लेकर अभी तक, क्या तुम कभी जापान गए हो। तो हैव यू एवर बीन टू जापान। अब इसका स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, हैज़ और हैव, उसके बाद लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद से एवर बीन, और एवर बीन के बाद हम क्या लिखते हैं, टू, और उसके बाद लिखते हैं प्लेस। और इसका मतलब कि क्या तुम्हें उस जगह का एक्सपीरियंस है, या क्या तुम अपने लाइफ में उस जगह गए हो। इसी को हम सबसे पहले हैज़ या हैव लिखते हैं, और मैंने बता दिया है कि हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट के साथ हम करते हैं। तो यहाँ हैव यू बीन टू फ्रांस, यानी यहाँ देखोगे क्या तुम कभी फ्रांस गए हो। नो आई हैवेंट, यानी हैव नॉट को हम क्या लिखते हैं, हैवेंट, तो हैवेंट, तो नहीं, मैं कभी नहीं गया हूँ। और आई हैव बीन टू कनाडा, मैं अपने पूरे जीवन में मुझे कनाडा जाने का क्या है, अनुभव है, या मैं कनाडा गया हूँ। तो अगर इसी का अगर अफर्मेटिव बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव, बीन, और बीन के बाद टू, और उसके बाद से क्या लिखते हैं, प्लेसेस। यानी ये जैसे मैं अपने जीवन में 2 बार कनाडा गया हूँ तो आई हैव बीन टू कनाडा 2 टाइम्स, आई हैव बीन टू कनाडा 2 टाइम्स। वे लोग दिल्ली नहीं गए हैं, दे हैव नॉट बीन टू दिल्ली, यानी वे लोग अपने जीवन में कभी दिल्ली नहीं गए हैं, या उन्हें दिल्ली जाने का कोई ऐसा अनुभव नहीं है। अब यहाँ आई हैव बीन टू कनाडा, मैं कनाडा गया हूँ, बट आई हैवेंट बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन मैं अपने जीवन में कभी यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका नहीं गया हूँ, नहीं गया हूँ। अब आगे चलो, यहाँ देखोगे मैरी इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन, मैरी एक बहुत ही इंटरेस्टेड पर्सन है, एक बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति है। सी हैज़ हैड मैनी डिफरेंट जॉब, यानी यहाँ देखोगे क्या, सी हैज़ हैड, यहाँ हैड जो है ये क्या है, ये मेन वर्ब, और यहाँ हैज ये एक जुलरी वर्ब है। तो सी हैज़ हैड मैनी डिफरेंट जॉब, यानी उसने पास्ट बीते हुए समय से लेकर अभी तक बहुत सारे अलग अलग तरीके की जॉब की है। एंड हैज लिव्ड इन मैनी प्लेसेस, और उस
पास्ट से लेकर अभी तक वह कई जगह या बहुत जगह रह चुकी है। तो मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं, द एक्शन विच इज स्टार्टेड इन द पास्ट बट दैट फैक्ट इज नाउ, उसका प्रभाव क्या है, अभी तक हो, उसका रिजल्ट अभी तक, तो उसके लिए भी हम करते हैं। अब देखोगे आई हैव सीन, सी सॉ सीन, आई हैव सीन दैट वुमन बिफोर, मैंने उस औरत को पहले देखा है, बट लेकिन आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे कहाँ देखा है। यस, बट आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर, मैंने कहाँ देखा है मुझे याद नहीं है। अब आगे यहाँ चलोगे, यहाँ हाउ मेनी टाइम्स हैज ब्राजील ओन द वर्ल्ड कप, यानी ब्राजील कितने बार विश्व कप जीता है, या यस ओन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स, बोलो हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी बार, क्या बोलोगे, हाउ मेनी टाइम्स हैज ब्राजील, और ब्राजील एक देश है उसके साथ हमने यूज किया है क्या, हैज का, तो हाउ मेनी टाइम्स हैज ब्राजील ओन, और ओन क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ विन सेकेंड फॉर्म ओन और थर्ड फॉर्म ओन, यानी कितनी बार ब्राजील ने वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, तो हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया ऑन द क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट कप, यानी भारत कितनी बार वर्ल्ड क्रिकेट कप जीता है। अब यहाँ देखोगे हैव यू रीड दिस बुक, यानी आपने क्या कभी इस किताब को पढ़ा है, हैव यू, क्या बोलोगे, हैव यू रीड, यहाँ रीड जो यूज किया गया है ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हैव यू रीड दिस बुक, यानी क्या आपने इस किताब को पढ़ा है, यस आई हैव रीड इट ट्वाइस, मैंने इस किताब को 2 बार पढ़ा, आई हैव रीड इट किसके लिए, ये इंट्रोडक्टरी है और ये किताब के लिए यूज किया गया, तो आई हैव रीड इट ट्वाइस, यानी मैंने इसे 2 बार पढ़ा है, मैंने इस किताब को कितने बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है। अब आगे चलो, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम एवर का हम यूज कहाँ करते हैं, तो हम क्वेश्चन में करते हैं, कहाँ करते हैं, क्वेश्चन में, तो यहाँ क्वेश्चन और नेवर का भी प्रयोग हम यूज करते हैं, तो हैज़ एन एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, क्या एन ऑस्ट्रेलिया गई है, हैज़ एन एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, क्या एन कभी ऑस्ट्रेलिया गई है, यस वंस, यानी हाँ एक बार गई है, यस वंस, हाँ एक बार। अब अगला है हैव यू एवर प्लेड गोल्फ, यानी क्या आपने कभी गोल्फ खेला, क्या आपने कभी गोल्फ खेला, तो यस आई प्ले अ लॉट, हाँ मैंने बहुत ज़्यादा खेला या मैंने बहुत खेला। तो यहाँ देखोगे ए लॉट, और ए लॉट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। माई सिस्टर हैज़ नेवर ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, और मेरी सिस्टर कभी यात्रा नहीं की है बाय प्लेन, जहाज से, या प्लेन से मेरी बहन कभी यात्रा नहीं की है। और यहाँ देखो आई हैव नेवर रीडन ए हॉर्स, और देखो ये राइड रोड, और ये क्या रीडन, ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैव, यस आई हैव नेवर रीडन ए हॉर्स, यानी मैंने कभी घोड़े की सवारी नहीं की है, यस आई हैव नेवर रीडन ए क्या हॉर्स। हु इज दैट मैन, वह व्यक्ति कौन है, हु इज दैट मैन, क्या बोलोगे, हु इज दैट मैन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आई हैव नेवर सीन सी सॉ सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म है,
आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, यानी मैंने इसके पहले उसे नहीं देखा। आई हैव नेवर, आई हैव, क्या बोलोगे? आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, यानी मैंने उसे कभी नहीं देखा। क्लियर है ना? तो अब एक चीज यहां देखोगे, अगला यहां सेक्शन सी, और सी में यहां क्या दिया है? गॉन। तो देखो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। और वही मैंने बी का बता दिया, बी का सेकेंड फॉर्म वाज वेयर और थर्ड फॉर्म यूज होता है बीन। तो ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां देखोगे वेयर्स बीन, बीन कहाँ है? ये वेयर्स बीन, यानी वेयर इज, सॉरी बेन, बेन कहाँ है? तो यहाँ लिखा है ही इज ऑन हॉलीडे, तो ही इज को हम कॉन्ट्रैक्शंस में लिखते हैं ही इज ऑन हॉलीडे, यानी बेन छुट्टी पर है, वो छुट्टी पर है। ही हैज गॉन, तो देखो ही हैज को भी हम कॉन्ट्रैक्शंस में लिखते हैं हैज, हिज। ही हैज गॉन टू स्पेन, वह स्पेन गया है। ही हैज गॉन टू स्पेन, वह स्पेन गया है। देखो 2 वीक्स लेटर, लेटर मीन्स क्या होता है? बाद में, यस 2 सप्ताह बाद। हेलो बेन सुनो, बेन सुनो, या हेलो बेन, हाय आई हैव बीन ऑन हॉलीडे, यानी मैं छुट्टी पर हूँ, और आई हैव बीन ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर रहा हूँ। यस आई हैव बीन टू स्पेन, और मैं स्पेन, क्या मैं स्पेन गया हुआ था, और आई हैव बीन यानी मैं अपने लाइफ में स्पेन गया हूँ, या स्पेन मैं छुट्टी पर स्पेन गया था। तो देखो यहाँ अगर बात करें बेन हैज बीन टू स्पेन, तो ही वेंट टू स्पेन, यानी बेन स्पेन गया, बट नाउ ही इज बैक, लेकिन वह क्या, वह वापस आ गया है स्पेन से। तो हाय आई हैव बीन ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर रहा, एंड आई हैव बीन टू स्पेन, और छुट्टी में मैं स्पेन गया था, लेकिन मैं अब वापस आ गया हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये लाजवाब सेंटेंसेज है, और अगर आप इसे बहुत बेहतर तरीके से आपने समझ लिया तो आप बहुत ही लाजवाब तरीके से लिख पाओगे, बोल पाओगे, और साथ ही साथ नए नए स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर पाओगे। बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरीके के आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे, और इसका यूज़ हम बिल्कुल हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल स्किप न करें, वीडियो को देखें, और एक एक पॉइंट को बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने समझाने का प्रयत्न किया, कोशिश करें हम। तो अब चलो, अब आगे यहाँ देखोगे, यहाँ हमको कंपेयर करना, और यानी बेन हैज़ गॉन टू स्पेन, यानी बेन ही इज़ इन स्पेन नाउ। अगर हम बात करें बेन हैज़ गॉन टू स्पेन, यानी बेन कहाँ है? अभी स्पेन में है। और यहाँ देखोगे कंपेयर यानी तुलना, आई कांट फाइंड सुसान, मुझे सुसान को मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। वेयर हैज़ सी गॉन, मिल नहीं रही है क्योंकि यहाँ सी का यूज किया गया है। वेयर हैज़ सी गॉन, वह कहाँ गई है। और यहाँ ओ हेलो सुसान, ओ सुनो सुसान, आई वॉज लुकिंग फॉर यू, यानी मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर यू, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? आई एम लुकिंग फॉर माई मदर, मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। तो यहाँ वेयर इज सी नाउ, वह कहाँ है? ओह हेलो सुशांत, हो सुशांत, आई वॉज लुकिंग फॉर यू, मैं आपको ढूंढ रहा था। वेयर हैव यू बीन, आप इतने समय से कहाँ रहे, कहाँ रहे। तो यहाँ देखो, यानी पहले आप नहीं थे लेकिन अब आप मुझे मिल गया। तो आई होप कि ये यूनिट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप नए नए सेंटेंसेस बनाएं, आप नए नए सेंटेंसेस सीखें, बोले, प्रैक्टिस करें,
और डेजल क्लासेज आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसलिए आप डेजल से ज़रूर जुड़ें। और डेजल एक ऐसा क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस जो आपको देता है जेन्युइन इंग्लिश की नॉलेज। थैंक यू, जय हिंद।